हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 29 जून 2023। ये आपका HP टेट आर्ट्स वालों का पेपर है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी ये आंसर रहेंगे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है, एज़ पर माय एक्सपीरियंस, एज़ पर माय नॉलेज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ स्किल। तो इसका सही आंसर है मोटर स्किल। बहुत ज़रूरी है आपके इन सभी काम को कंप्लीट करने के लिए जिसमें आपकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका मोटर स्किल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो इनमें से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, द टीचर ट्रांसमिट द नॉलेज। बाकी सारे जो है अप्रोप्रिएट है आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए। नेक्स्ट है, हु सेड लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो इसका सही आंसर है आपका क्रो एंड क्रो ने ये डेफिनेशन दी है कि जो लर्निंग है आपका एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन। तो अटेंशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, कॉन्शियस माइंड रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग अटेंशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सम पर्पस इज नेसेसरी फॉर अटेंशन, या अटेंशन इज स्टेबल। तो स्टेबल नहीं होती है, कभी भी हम भटक सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी रहेगा कि कॉन्शियस माइंड रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग अटेंशन। जब आप ध्यान केंद्रित करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर डेवलपिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो पजल बॉक्स का इस्तेमाल किया है BF स्किनर ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग में। तो सही आंसर है आपके पास ए, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ऑरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग विच स्टेज। तो ये आपका सही आंसर होगा एडोलेसेंस स्टेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। तो दोनों का रोल रहता है, ये हमने किया भी था कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो दोनों का रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर है आपके पास सी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास थ्रू प्रेज एंड रिवॉर्ड, यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग मैथड, कॉन्जेंटियल क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो आपके पास बिल्कुल सही है। तो इसलिए सही आंसर होगा आपके पास ऑल ऑफ द अबव। देखिए, वैसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट, प्रेज की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड आंसर भी सही है, थर्ड भी, बी भी सही है, सी भी सही है। तो प्रेज एंड रिवॉर्ड भी आपका मोटिवेशन का काम करता है, चाहे वो एक्सटर्नल ही क्यों ना हो, लेकिन मोटिवेशन का काम करता है। तो इसलिए सही आंसर होगा आपके पास डी। नेक्स्ट है आपके पास, हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका सही आंसर है वुडवर्ड। देखिए, ये जो पेपर आया है ये मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी है। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतना इजी पेपर नहीं है जितना अभी प्रीवियस नॉन मेडिकल का पेपर था, वो इससे तो थोड़ा सा आसान ही था। इसमें डायरेक्ट जो है आपके पास डेफिनेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको हम नॉर्मली जो है स्किप करते हैं। तो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हु सेड। तो ये आपके वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट है आपके पास, भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। तो ये 5 सब टेस्ट या 5 पिक्चर टेस्ट ये है। तो इसका सही आंसर होगा 5 सब टेस्ट। देखिए, भाटिया बैटरी टेस्ट हम पढ़ते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, बट इतना डिटेल हम इसमें अंदर नहीं जाते हैं। तो देखिए, इतना लेवल आया है इस बार का आपका टेट का एग्ज़ाम। तो ये है 5 सब टेस्ट। नेक्स्ट है आपके पास, द रिट्राइवल ऑफ वट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड रिकॉल। जो याद किया है उसको आप रिट्राइव कर रहे हो, मेमोरी से वापस ला रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्मरण या फिर रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, लर्निंग हिंदी में हेल्प अ लर्नर टू लर्न पंजाबी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बिकॉज एक सिचुएशन में जो सीखा है आप उसका दूसरे सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए सही आंसर है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास, पनिशमेंट इज अ पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, नेगेटिव रिन्फोर्समेंट, नॉट अ रिन्फोर्सर्स, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका स्किनर की थ्योरी में हम पढ़ते हैं, रिन्फोर्सर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पनिशमेंट जो है आपके पास एक पॉजिटिव रिन्फोर्सर्स होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट होती है, नेगेटिव रिन्फोर्समेंट होती है। तो इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियो को आप विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल जो है डिस्कशन इसके बारे में की है। नेक्स्ट है आपके पास, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, SOI जो मॉडल है आपका गिलफर्ड का, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप बाय गिलफर्ड प्रोवाइड्स हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर हम रिसेंट कॉन्सेप्ट देखें तो इन्होंने 180 तरह की इंटेलिजेंस की बात कही है
इनिशियल की अगर हम बात करें तो 120 थी, अगर उसके बाद हम बात करते हैं 120 के बाद ये आपका 150 इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, देन आपका 180 आता है। तो यहाँ पे 120 इनिशियल इंटेलिजेंस कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम जो है 150 इंटेलिजेंस की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि 180 बेस में ऑप्शन में नहीं है। तो 150 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की बात कही है जेपी गिलफोर्ड ने अपनी SOI थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व जी फैक्टर, एस फैक्टर या बोथ जी एंड एस फैक्टर। तो जो चार्ल्स स्पीयरमैन है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया है, तो ये दोनों जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी मीन्स आप क्या कर रहे हो, यूज़ करिए, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, आप एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अप्लाइड साइकोलॉजी का इनमें से कौन सी एक ब्रांच नहीं है, तो मिलिट्री साइकोलॉजी आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट। तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपके पास अ पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड इज नॉन एज इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट या क्रिएटिविटी। तो ये आपका पोटेंशियल एबिलिटी किससे रिलेटेड होता है, आपकी अभिक्षमता से रिलेटेड होता है, तो एप्टीट्यूड इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये भी जो है डीप क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम जनरली स्किप कर देते हैं। हम थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस थ्योरी तो कर लेते हैं, लेकिन इसको जो है स्किप करते हैं। बट मैंने अपने जो जहाँ पे कॉन्सेप्ट करवाया है उसमें मैंने ये पूरा जो टॉपिक है वो करवाया, आप देख सकते हो। तो इसको सही आंसर है, रेंज इसमें आता है, स्पीड आता है, लेवल आता है, लेकिन मेमोरी की हम इसमें बात नहीं करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज पॉजिटिव। तो सही आंसर है आपके पास बी, पॉजिटिव। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल या कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो सबसे सिंपलेस्ट वे जो होता है थिंकिंग का वो आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग होता है, मूर्त चिंतन होता है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ क्रिएटिव इंटेलिजेंस या क्रिएटिव इंडिविजुअल। तो इसका सही आंसर है अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो इनमें से ये क्वेश्चन था कि कौन सा सही नहीं है। देखिए जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है हाई आईक्यू का, ज़रूरी नहीं होता है कि उसके लिए अबव एवरेज 120 130 आईक्यू के साथ वो बच्चा पैदा होना चाहिए। वो आपका 70 या जो बिलो एवरेज होते हैं उस आईक्यू का जो बच्चा होता है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। इसलिए ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है। अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हाई आईक्यू वाला बच्चा ही क्रिएटिव होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है आपके पास हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है आपके एल्फ्रेड बिने ने, और इन्होंने 1905 में सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवाया है। नेक्स्ट है आपके पास डैश इज द मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कौन करते हैं, जीन पियाजे बात करते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा है कि जो स्कीमा होते हैं वो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है आपके पास एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज। तो इसका सही आंसर है बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड एनालाइज हिज ऑन बिहेवियर। अपने बिहेवियर को किस मेथड के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये आपका सही आंसर है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो विलियम वुंट है जिन्होंने ये प्रपोज किया है, जिन्होंने ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर पियाजे द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग विच स्टेज। तो इसका सही आंसर है आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मैस्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला स्टेप आता है, सबसे बॉटम वाला जो स्टेप आता है वो आपका फिजियोलॉजिकल नीड है। तो ये सही आंसर है आपके पास डी, शारीरिक नीड। तो सेकंड नीड की अगर हम बात करें, फिर सेकंड नीड में हम सेफ्टी नीड आते हैं, थर्ड नीड में हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड आती है, फोर्थ में आपका एस्टीम नीड आती है, और लास्ट जो स्टेप है आपका, लास्ट जो नीड है आपकी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये मैस्लो का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज नॉट यूज बाय कर्ट लेविन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो देखिए फील्ड थ्योरी से भी क्वेश्चन आया है जो कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है रीइंफोर्समेंट। कर्ट लेविन की थ्योरी है जो कि टोपोलॉजी की बात करता है, लाइफ स्पेस की बात करता है, वैलेंस की बात करता है। तो ये थ्योरी भी मैंने अपने जो है करवाई है, लर्निंग की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, उसमें ये थ्योरी आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रोपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसका सही आंसर है टर्मन। तो ये थे आपके साइकोलॉजी सेक्शन HP टेट आर्ट्स का। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।